भारत में एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिससे काफ़ी लोग अनजान हैं और वो है थैलीसीमिया। और थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में काफ़ी लोग जान ही नहीं पाते। और ये एक ऐसी बीमारी है कि इससे पीड़ित जो माइनर होते हैं, अगर दो युवक और युवती यानी कि दोनों को अगर वो माइनर है तो और उनका विवाह होता है तो उसके बाद जो उनकी संतान होती है उसके लिए वो काफ़ी दुखदायक समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस संदर्भ में थैलीसीमिया से ही ग्रस्त एक हमारे संग बालिका हैं और वो आज इस विषय पर लोगों को जागरूक करने के लिए एकत्रित हुई हैं। संत निरंकारी मिशन के रक्तदान शिविर में जहाँ सभी रक्तदान कर रहे हैं, तो क्योंकि जो थैलीसीमिया से पीड़ित होते हैं उन्हें ब्लड की काफ़ी ज़रूरत भी होती है, तो इसी संदर्भ में काफ़ी जानकारियाँ भी दे रहे हैं और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। तो मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करता हूं। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम रुपिका है और मैं 24 इयर्स की हूँ। और जब मैं 6 महीने की थी तब से मेरे मम्मी पापा को पता लगा था कि मेरे को थैलेसीमिया है। तो तब तो यहाँ मथुरा में कुछ भी नहीं था थैलेसीमिया को लेकर, कि मतलब पता भी नहीं था लोगों को। लेकिन कुछ एक अच्छे से डॉक्टर मिले, उन्होंने पापा मम्मी को कहा कि आप दिल्ली ही जाओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर जैसे जैसे वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिला, समझ में आया, मम्मी पापा ने कहा अब देखो जीना तो इसी के साथ ही है, तो हंसी खेल के जिएंगे और कुछ ज़्यादा नहीं होने देंगे। तो फिर उन्होंने ही समझाया कि हाँ बेटा आगे बढ़ते रहना है इसके साथ। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। पहले मैंने अपनी बीकॉम पूरी करी, फिर मैंने अपनी एमबीए पूरी करी। तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मेरे माँ पापा का कि पढ़ना भी है, इस टैग के साथ नहीं जीना कि थैलेसीमिया है तो पढ़ोगी नहीं, पढ़ोगी भी और खेलोगी भी। तो बहुत अच्छा लगता है कि उनका सपोर्ट ज़्यादा मिला। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपने अब क्या समझा, थैलीसीमिया है क्या? थैलेसीमिया ये है कि अगर आप मेजर हो तो आपको हर 15 से 20 दिन में खून की नीड होती है और आपको चढ़वाना पड़ता है। उम्र के साथ घटता पड़ता है और अगर अच्छा ट्रीटमेंट मिले तो कभी कभार टाइम ड्यूरेशन बढ़ भी जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे थैलीसीमिया के बारे में सचेत कैसे किया जाए या उससे सावधानी कैसे बरती जाए कि किस तरीके से हम इसको आगे के लिए रोक सकते हैं? पहले तो यही कि लोगों को जागरूक करें कि थैलेसीमिया है क्या, फैलता कैसे है। लाइक अगर 2 माइनर हैं तो हर प्रेगनेंसी में चांस होता है कि 25% बच्चा थैलेसीमिया मेजर होगा। तो पहले तो वही घटाना चाहिए कि सबको जागरूक करो कि थैलेसीमिया क्या है। एक छोटा सा टेस्ट है वो करवा लो, HPLC टेस्ट है वो करवा लो, तो पहले ही पता लग जाएगा कि आप कैरियर हो या नहीं हो। तो ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल हम पहले से ही जागरूक हो जाएं और थैलीसीमिया का जो टेस्ट जो होता है वो करा लें, तो जिससे हमें बस ये पता चल जाए कि हमारे मतलब थैलीसीमिया है या नहीं है। और जैसे एक थैलीसीमिया माइनर अगर हमें है और अगर लड़का लड़की दोनों माइनर है और वो विवाह कर लेते हैं तो उनके लिए वो काफ़ी समस्या का कारण बनता है। तो इसलिए ये सावधान कर रहे हैं कि क्यों ना विवाह से पहले लड़का लड़की दोनों जो है अपना थैलीसीमिया जांच करा लें, और अगर दोनों इस चीज़ से ग्रस्त हैं यानी माइनर भी अगर है तो वो विवाह ना करें तो बेहतर होगा। और अगर एक जने को है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसके लिए आगे के लिए आप क्या प्लानिंग करते हैं, यानी युवाओं को क्या कैसे संदेश देते हैं आप? सर, मेरे माइंड में तो इतने दिनों से बस यही है कि जैसे जब भी कोई कपल जाता है अपनी उसके लिए, तो डॉक्टरों को पहले ही ये टेस्ट करवाना चाहिए कपल्स का कि वो थैलेसीमिया है या नहीं है। सबसे पहले वो टेस्ट, बाकी के सारे बाद में टेस्ट। क्योंकि अगर यही छोटा सा टेस्ट नहीं होगा तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक बच्चे को और उसके माँ बाप को सफ़र करना पड़ता है, दुनिया कुछ नहीं देखती। इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से थैलीसीमिया के कारण काफ़ी परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ती है, और इसी बिटिया के पिता मेरे साथ हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि इस तरीके से उन्होंने उसका कैसे सामना किया। तो आप अपना पहले नाम बताइए। जी, अश्विनी कुमार मेरा नाम। तो आप बताइए कि आपको जब ये पता चला कि बिटिया को थैलीसीमिया है तो फिर आपने क्या किया? हमें डॉक्टर नतरी मथुरा में मिल गए थे उस समय, जो अच्छे डॉक्टर थे बच्चों के, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही थे वो। तो उन्होंने
2 हफ्ते इलाज करने के बाद इसका जब HB बार बार कम हो रहा था तो उनको थोड़ा सा शक हो गया, तो उन्होंने यही कहा कि आप दिल्ली कलावती में एक बार दिखवा लो, क्योंकि उसके बाद जो ट्रीटमेंट होगा वो सामने आएगा, उसके बारे में फिर हम सोचेंगे। तो वहाँ हमें जल्दी पता लग गया कि भाई इसको थैलेसीमिया है। उस समय इसका माइनर पता लगा था, जो 3 महीने बाद इसको ब्लड डोनेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो मेजर बन गया, जिसका फिर जो जैसे इसकी एज बढ़ती गई, वज़न बढ़ता गया, तो उसकी ब्लड की नीड बढ़ती गई, तो वो माइनर से मतलब इंटरमीडिएट से मेजर की तरफ आ गया। और जब मेजर में आ गया तो इसकी नीड बढ़ी, तो 1 यूनिट फिर 2 यूनिट हर 15 दिन में इसकी ज़रूरत पड़ती थी। और उसके लिए हमें रेड क्रॉस से भी मिल गया था सारा, और सब कैंप जो लगते थे उनसे भी पूरा सहारा मिला, क्योंकि इन कैंपों से ही रेड क्रॉस का भी पूर्ति होती है, जिससे ब्लड इन बच्चों को मिलता है। और ऐसे बच्चे इस समय बहुत बड़ी संख्या में हैं देश में, और जिनके लिए जो कैंप लगते हैं इनसे जो ब्लड मिलता है जी, इन बच्चों को उससे पूरी राहत रहती है। तो इन्होंने बताया कि इस तरीके से जो थैलीसीमिया से पीड़ित हैं उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और जो हम ये रक्तदान करते हैं वो इन जैसे ही ना जाने कितने जो पीड़ित हैं उनको ये ब्लड काम आता है। एक थैलेसीमिया डे केयर वार्ड होना चाहिए, जिसमें बच्चे आएँ, अपना टाइम से ब्लड लगवाएं और अच्छे से उनके सारे टेस्ट हों, जिससे कि हमें फिर दिल्ली जैसे शहर दूर दूर ना जाना पड़े, फिर हमें भी हो कि हमारे लिए भी यहाँ पे एक सुविधा है। तो बस मेरी यही है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी एक थैलेसीमिया डे केयर वार्ड होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि जहाँ हम मतलब रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वहीं इन्होंने एक मांग भी रखी है प्रशासन के सामने कि हम मथुरा में ही क्यों ना, हम क्यों दिल्ली या अन्य जगहों पे जाएं अपने ट्रीटमेंट के लिए। वही सारी थैलीसीमिया से पीड़ितों के लिए अगर यहीं पे ही ट्रीटमेंट उपलब्ध हो तो उन्हें इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं इनके सुखद भविष्य की कामना करता हूं, प्रभु इनको अच्छा स्वस्थ रखे। और चाहे एक थैलीसीमिया से पीड़ित है, लेकिन इनके साहस को सलाम करता हूं, इनके पिता को सलाम करता हूं कि वो हमेशा बिटिया के उत्साहवर्धन करते रहते हैं। और इस तरीके के जितने भी इससे पीड़ित हैं उनके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। साथ में मैं लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूं कि वो रक्तदान करते रहें। और आज इसी श्रृंखला में संत निरंकारी मिशन का यहाँ रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में निरंकारी भक्तों ने रक्तदान किया है। तो मैं किशोर स्वर्ण इसरानी अपने साथी अजीत चौहान के साथ दे रहा था सच्ची बात।